हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सोल फैमिली टैरो में। होप यू ऑल डूइंग गुड। सब अच्छे हैं, बढ़िया कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, बढ़िया हैं। ठीक है, तो गाइस आज फिर एक बार हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेके, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। क्या अभी आपके पार्टनर की मनोदशा है, क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या उनके दिल दिमाग में अभी आपको और आपके साथ इस रिश्ते को लेके उनके दिल और दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके करंट, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, आपके पति पत्नी, जिससे भी आप प्रेम करते हैं वो ये हो सकते हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब आपके पास ये पहुंचे तो ये तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट हो सकता है कुछ भी रेजोनेट ना हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट इसका आपसे रेजोनेट हो। तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट हों, जो जो चीज़ें आपके लिए हों, उसे अपने पास रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए, इरेज कर दीजिएगा। ठीक है, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी रीडिंग आपको आए तो वो आपको तुरंत मिल जाए इस चैनल पे। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन ना जाए। तो इंडिविजुअली अपने पार्टनर का आप नाम ले लीजिए, जो भी हैं वो उनके बारे में 3 4 5 जितने बार आप सोच सकते हैं सोच लीजिए। उनका चेहरा विजुलाइज कर लीजिए, उनकी फ़ोटो देख लीजिए, जैसे भी वो आपको याद आए उनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग है, क्या उनके दिलो दिमाग में अभी आपके लिए चल रहा है। ठीक है, आज स्प्रेड करके देखेंगे, आज कार्ड निकालेंगे नहीं, सारे कार्ड स्प्रेड कर लेते हैं आज अच्छे से। देखते हैं क्या क्या कार्ड आज निकल के आते हैं। होप सारे कार्ड स्प्रेड आपको दिख रहे हैं अच्छे से। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं क्या उनकी करंट फीलिंग है, क्या मनोदशा है। पहला कार्ड निकालते हैं। बिल्कुल, जो भी आपके पार्टनर हैं ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क इनके अंदर है, एम्बिशन है, फील्ड फेयरलेस इंसान है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छी पोजीशन में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच हो सकता है, अमीर, अच्छी पोजीशन में हो सकता है, अच्छी पोस्ट में हो सकता है, अच्छा खासा इसका बिजनेस हो सकता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते होंगे चीज़ों को। हो सकता है आपको भी अपने रिलेशन में कंट्रोल किया हो इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ, एक इनका कंट्रोल वाला बिहेवियर हो कि ये आपसे ऊपर रहते होंगे हमेशा, इनकी ही ज़्यादा चलती होगी इस रिलेशनशिप में अगर आप के पार्टनर ये जो भी हैं। ठीक है, तो यस, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल बंदा है, जिसमें मुझे लगता है पद पोजीशन में भी बहुत अच्छे ऊपर अच्छी पोजीशन में है, मेल फीमेल ये जो भी आपके पार्टनर हैं। ठीक है, ठीक है, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के पार्टनर हो सकते हैं जिनकी फाइनेंस अभी स्ट्रांग ना हो, तो कहीं ना कहीं उनके रास्ते में अभी हर्डल आ रहे हैं, दो चीज़ों में फंसे हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं ये। ठीक है, कुछ प्लस माइनस हो सकता है, अप एंड डाउन चल रहे हों, और कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों में, दो चीज़ों में फंसे हुए हो सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, बाय फाइनेंस हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकता है, ये वो आगे पता चलेगा। बट यस, ये किसी न किसी दो चीज़ों में फंसे हुए हैं। बट यस, आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि इनको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं इनकी विक्ट्री होगी, जीतेंगे, ये इनके जो सपने हैं वो पूरे होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर भी आदमी बढ़ेगा, या इंसान, और मेल फीमेल जो भी ये हैं ये कहीं ना कहीं उधर जाएंगे। ठीक है, ये मुझे लग रहा है। बिल्कुल, जो आपको ये देखते हैं एक तरीके से बिल्कुल एकदम फेयर, आप शायद इनके लिए प्रति बहुत ज़्यादा फेयर डिसीजन लेते होंगे, बहुत अच्छा सोचते होंगे, ऑनेस्ट आपका ओपिनियन रहता होगा। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ये लग रहा है आप बहुत ज़्यादा फेयर इंसान रहते होंगे, बिल्कुल ऑनेस्ट आपका ओपिनियन रहता होगा, प्रैक्टिकल ज़्यादा रहते होंगे। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं आप मोटिवेट करते रहते होगे, स्ट्रॉन्ग करते रहते होगे किसी किसी चीज़ों से, और आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी हो मुझे यहाँ पे लग रहा है, या तो अब हो गए हो इनके इनके साथ जो आपका रिलेशन में अप एंड डाउन आया उसके बाद आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। बट यस, कहीं ना कहीं मुझे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, और ये अभी कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सिचुएशन इनकी ख़राब है। बिल्कुल, जैसा ये मुझे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं किसी ट्रॉमा में है, किसी अनएक्सपेक्टेड इनके संग कुछ ऐसा ऊपर नीचे हुआ है लाइफ में जो चेंज हुआ है, या तो कहीं ना कहीं इनकी इंसल्ट की गई होगी। ठीक है, इनको हो सकता है कुछ इनको मनी लॉस हुआ हो, फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, पेन में है, हो सकता है अब्यूसिव रिलेशनशिप में है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है अगर आप लोगों के रास्ते में, आप लोगों के रिलेशन में इन्होंने आपके प्रति ऐसा किया हो सकता है कि आपको अब्यूज़ किया हो। ठीक है, आपसे डिवोर्स तक की बात कर ली हो अगर आप मैरिड हो, कि हमें अलग हो जाता हूँ, ये आप पे हिंसा की हो, मारपीट भी की हो सकती है आपके साथ। कहीं ना कहीं आपको परेशान बहुत किया, प्रताड़ित बहुत किया इन्होंने, आपको भी बहुत ज़्यादा परेशान इन्होंने किया हुआ है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल, इन्होंने अभी आपके साथ जो रिश्ते में ये मुझे लग रहे हैं, कहीं न कहीं आपका रिश्ता एक मुझे अभी अब्यूसिव लग रहा है, मारपीट हो रही है उसमें, आपके साथ कोई ना कोई अप एंड डाउन्स आपके साथ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया जा रहा है, पेन किए में हो आप।
ठीक है, ये मुझे आपकी यहाँ पे रिलेशन की एनर्जी नज़र आ रही है बिल्कुल। बट यस, कहीं ना कहीं आप दोनों हो सोलमेट, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो आपका कहीं ना कहीं बाद में पैचअप होना है। ये मुझे लगता है हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के चक्कर से या किसी अदर अदर किसी उन इश्यूज़ की वजह से इन्होंने आपके संग अभी कुछ गलत बिहेवियर मुझे यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है ये इंसान। बट कहीं ना कहीं ये आपके साथ लौट के आने वाला है बहुत जल्दी, और कहीं न कहीं आपको सोचता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही के साथ हुआ हो। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर ये थर्ड पार्टी के रिलेशन में अभी ये गया हुआ है तो इसके साथ भी ये सब हो रहा हो, चाहे मेल है चाहे फीमेल हो। कहीं न कहीं इसकी लाइफ में भी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, कहीं न कहीं परेशान हो रहा है, पेन में है, कन्फ्यूज़्ड है अपनी लाइफ को लेके, क्या डिसीज़न लूँ, क्या ना लूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मतलब अब चीज़ों में ना फँसा हुआ लग रहा है मुझे, 2-3 चीज़ों में फँसा हुआ, बिल्कुल 2 चीज़ों में फँसा हुआ है। हो सकता है थर्ड पार्टी और अदर कुछ इश्यूज़ इसके साथ हो रहे हों। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मुसीबत में, ट्रॉमा में ये इंसान भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। और बट यस, आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो बिल्कुल आप लोगों का आपस में कनेक्शन बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत मतलब लेट करे, बट यस आपके पास ये लौट के ज़रूर आएगा। कहीं न कहीं आप दोनों का एक होगा बिल्कुल। यस, कहीं कहीं न कहीं इसको ना बिट्रे किया गया है। इसको इस रिलेशनशिप में अभी मुझे लग रहा है जहाँ भी ये गया है, थर्ड पार्टी के चक्कर में गया हो, चाहे किसी में भी गया हो, उसको बहुत बुरी तरीके से इसके ऊपर हमला हुआ है, बहुत बुरी तरीके से इसको मतलब इसका दिल तोड़ा गया है, इसको बहुत नुकसान पहुँचाया गया है। कहीं न कहीं बहुत बुरी तरीके से चोट खाया हुआ इंसान है, ठीक है। इसके संग कहीं न कहीं ना इसके आस-पास इसके दुश्मन भी बहुत बन गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बिचिंग हो रही है इसकी, इसको मतलब बहुत हर तरीके से इस पे हर्डल ही हर्डल का भी पहाड़ टूटा हुआ है। तभी मैं आपसे कह रहा था ना, कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में ये जा रहा है, कहीं न कहीं कुछ ईश्वर को मनाने की कोशिश कर रहा है या अपनी चीज़ों के लिए माफ़ी माँगने की कोशिश कर रहा है। बट कहीं न कहीं जो भी इंसान मेल-फीमेल जो भी हैं, बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, हर तरीके से इस अभी धोखा खा रहा है ये, कहीं भी है ये, अगर थर्ड पार्टी में वहाँ है और भी किसी अपनों से इसने बहुत बुरा धोखा खा रहा है। लाइफ में इसको ना रेगुलरली फेलियर मिलते जा रहे हैं, जहाँ भी ये हाथ डाल रहा है वहाँ ना वहाँ इसको नुकसान ही हो रहा है, ठीक है। ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, फेल हो रहा है उन रिश्तों में, एग्जॉस्ट हो गया है अपनी लाइफ से, इन चीज़ों से निकल के बाहर आऊँ, कहीं ना कहीं कैसे बाहर निकलूँ, बहुत बुरी तरीके से ना अभी इसके अंदर बिल्कुल बहुत बुरी नेगेटिव एनर्जी इसके ऊपर पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा बिट्रे हो रखा है। बट यस, कहीं ना कहीं आपके लिए इसका मुझे आपको अगर याद कर रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने अंदर चेंज भी ला रहा है, अपने एक्शन में चेंज ला रहा है। हो सकता है मुझे लग रहा है वहाँ से आज़ादी लेके वहाँ से निकल के आपकी तरफ ही आता हुआ मुझे दिख रहा है धीरे धीरे, मतलब ना बेबीज फीट बोलते हैं, बहुत हल्के हल्के कदमों से आ रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम सडन आएगा, बहुत तेज आएगा, बट यस आएगा ये धीरे धीरे, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में भी बहुत बुरी स्थिति चल रही है और हो सकता है उन चीज़ों से निकलने में इसको थोड़ा बहुत टाइम लगे। बट यस, हो सकता है किसी लोगों के लिए तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये सडन हो जाए, कि मतलब 8 दिन में 8 हफ्तों में चीज़ें हो जाएं। बट किसी के लिए थोड़ा लेट भी होगा, थोड़ा इसको हीलिंग का भी टाइम चाहिए। बट यस, कहीं न कहीं अब ये वहाँ से आज़ाद होना चाहता है, निकलना चाह रहा है और आपकी तरफ बिल्कुल आएगा। इसके अंदर से एक सडन पैसिव अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जो पहले आपके साथ नहीं थे। हो सकता है पहले आपके संग इसका व्यवहार थोड़ा-सा गलत रहा हो, ठीक है? जो कि इसने भी अभी यहाँ भुगता है। आपको भी मतलब नज़रअंदाज करना, आपके साथ रिलेशन को सीरियसली ना लेना, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करना, ठीक है? आपकी भावनाओं की कदर ना करना, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं मुझे इस रिलेशन में नज़र आई स्टार्टिंग में, कि आप दोनों के बीच में ये ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ पे आप कम डिसीजन लेते होंगे, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिसीजन लेता होगा, डोमिनेंट आपको करता होगा बहुत ज़्यादा, अपनी बातें मनवाना। रिलेशनशिप में अगर कुछ अप एंड डाउन्स हो जाए, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है अधिकतर सॉरी भी आप ही बोलते होगे, मनाने की कोशिश भी आप करते होगे, पहली पहल भी आप ही करते होगे कि यस चलिए ठीक है, चीज़ों को ख़त्म करिए और आगे बढ़ते हैं, टुगेदर वी कैन डू। सो चीज़ों को ख़त्म करिए। मुझे लगता है पहली पहल ना आप ही की तरफ से अभी तक आती होगी, क्योंकि इंसान थोड़ा सा डोमिनेंट नेचर का है बिल्कुल। अब लेकिन ना ये थर्ड पार्टी और इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज्ड है, आपको भी देख रहा है, थर्ड पार्टी को भी देख रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से अप एंड डाउन इसके लाइफ में आए हैं, इसको बिट्रे किया गया है, इसके पीठ में छुरा भोंका गया है, इसको धोखा दिया गया है रिश्ते में, बहुत ज़्यादा ये परेशान नज़र आ रहा है। वहीं आपकी तरफ आने को अब इसको दिख रहा है, क्योंकि चीज़ों को आप शायद बेटर हैंडल कर लेते होंगे, जो पहले भी अगर अप एंड डाउन्स आए होंगे लाइफ में। हो सकता है शादी से पहले आए हों, आपकी शादीशुदा लाइफ में आए हों, ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए, आपके रिलेशन में हो सकता है ये चीज़ें आई हों जो आपने बहुत बढ़िया तरीके से टैकल की हों, और ये इंसान वो टैकल नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों की वजह से आपको ये मिस भी बहुत कर रहा है, और एक्शन लेगा ये जल्दी, अच्छे एक्शन लेगा, पॉजिटिव एक्शन आपकी तरफ लेगा, इस रिश्ते के लिए ज़रूर लेगा पॉजिटिव एक्शन। बस यस, थोड़ा सा भी आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है सब्र करने की आवश्यकता है। बिल्कुल 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बिल्कुल आप दोनों की कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी है, आप दोनों बहुत एक दूसरे को ना कॉम्प्लीमेंट करते हो, बहुत एक दूसरे के लिए
बने हो, आप दोनों की लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छा होगा। जब आपके रिलेशनशिप में बैलेंस रिलेशनशिप होगी, इक्वालिटी रहती है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा हूँ ना, अकड़ू होगा तो थोड़ा बहुत सॉरी और रिलेटिव बोलता होगा, बट वैसे प्यार और इन सब चीज़ों में जितना आप इसको करते हो उतना ही आपको भी इनकी तरफ से पहले मिला होगा। बिल्कुल आप दोनों, मुझे यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी बिल्कुल आ रही है निकल के, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी आपने देखा कि निकल के आया है। तो यस, आप दोनों सोलमेट्स हो, बने एक दूसरे के लिए हो आप। बट कहीं ना कहीं उसके अभी उसकी ज़िद की वजह से या उसकी हरकतों की वजह से कहीं ना कहीं आपकी अभी ये जो लाइफ है ये थोड़ा डगमगा गई। थोड़ा आपके रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स आ गए, आपके रिलेशनशिप में हैम्पर हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपने अपने मानसिक स्थिति, शारीरिक नुकसान आपको हो सकता है, आप थोड़ा तबीयत का इश्यूज़ हुआ हो आपके साथ। बट ये मुझे बंदा ना आपके पास लौटते हुए, बंदा बंदी जो भी है आपके लौटते हुए तो मुझे बहुत जल्दी दिख रहा है, क्योंकि सोलमेट हो, कंपैटिबिलिटी आप दोनों की आपस में मिलते हो और आप एक हैप्पी कपल्स की तरह रहते हुए होगे, पहले भी रहे होगे। हो सकता है किसी की नज़र लग गई इस रिलेशनशिप में आपके, बट यस, आप लोग पहले एक हैप्पी कपल की तरह ही साथ निकल के आए हो। और अभी आपका पर्सन जो भी है ये बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा लॉसेस झेल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहा है ना। कहीं ना कहीं चेकआउट भी कर रहा होगा आपको, हो सकता है ऊपर नीचे फ़ोन में, मैसेजेस में, अदर किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको चेकआउट भी कर रहा हो, आपको देख भी रहा है। यस, बट जो अभी एनर्जी इसकी करंट मुझे लग रही है वो बहुत ज़्यादा अभी ये नुकसान और परेशानी में तो है, बट यस निकलेगा वहाँ से बाहर, जल्दी निकलता हुआ भी नज़र आ रहा है। थोड़ा बहुत टाइम आपको यहाँ पे अभी इनको देना होगा अपने रिलेशन के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल है, बिल्कुल चीज़ें धीरे धीरे ही ठीक होंगी। बिल्कुल थोड़ा हार्ड वर्क होगा, थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा, थोड़ा एफर्ट इनको अपने रिश्ते में आपके प्रति डालना होगा। चीज़ों को बिल्कुल आपके पास इनको आने में अभी टाइम लगता हुआ थोड़ा दिख रहा है। मैनिफेस्ट करना होगा एक दूसरे को, आपको एक दूसरे के प्रति आप दोनों को बहुत ज़्यादा लॉयल रहना होगा, एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना होगा। इसके बाद आपको अच्छी चीज़ें हासिल होने वाली हैं, बहुत जल्दी चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी और बहुत जो आपने सोचा वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट यस, अभी थोड़ा चीज़ों को आपको ना मैनिफेस्टेशन, थोड़ा सा ईश्वर के आप लोग तरफ जाएं, ठीक है, प्रेइंग करें। जो भी है आपका हार्ड वर्क, अपने रिलेशन को बचाने के लिए जो भी आप लोग हार्ड वर्क करोगे वो ज़रूर आपको यहाँ पे सफल होता हुआ मुझे दिख रहा है। चीज़ें नॉर्मल आउट होती हुई तो दिख रही हैं, बट यस थोड़ा सा टाइम अभी इसमें नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी जो पर्सन है वो बहुत बुरी स्थिति में गया हुआ है। बिल्कुल देखो ना, सैडनेस, बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल टूटा हुआ इंसान है, दुख में है, हार्ट ब्रेक चल रहे हैं उसके, नुकसान है, गिल्ट है, रिग्रेट भी है। आपके संग जो भी गलती हुई है, जो भी वो किया है, जैसे भी आपको इन्होंने परेशान किया, मैं कह रहा हूँ ना कहीं आपके ऊपर अधिकार जमाना या आपको कहीं ना कहीं इन्होंने धोखा दिया, डिच किया, जो भी किया, उसका गिल्ट भी हो रहा है इसको, ठीक है। इमोशनल भी है बंदा, लॉस भी झेल रहा है उसका, कहीं ना कहीं इसको कर्मा इस पर हिट हुआ है, इसको उसका असर भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसको परेशानी भी हो रही है उस चीज़ों से, बहुत नुकसान में चल रहा है, बहुत मतलब आप ऐसा लग रहा है कि आपको मूवी क्या दिखाए, कैसे आपको शक्ल दिखाऊं, क्या इसके मन में अभी ये सब चल रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान में है, गिल्ट में है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, आपको अप्रोच करने की सोच रहा है, बट कहीं ना कहीं वो थॉट्स इसके मन में दोबारा आ रहे हैं कि मैंने जो हरकतें की वो कैसे मैनेज होगी, वो कैसे कम आउट होगा, उस चीज़ से मैं कैसे आगे निकलूँ, उससे कैसे मैं पहले अपने आप को माफ़ करूँ कि ये मुझे माफ़ कर सके, है ना। अपने आप को खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा है इंसान। कहीं ना कहीं इसने बहुत अप एंड डाउन्स आपके संग लाइफ में किए, बहुत ज़्यादा नुकसान आपको करा है, बहुत ज़्यादा दिल आपका जो तोड़ा है, और रिश्ते को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है। देखो कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में फंसा हुआ है, बिल्कुल ये थर्ड पार्टी हो सकती है इसके साथ, थर्ड पार्टी और आप, इन दोनों लोगों में फंस गया है, बिल्कुल बहुत बीच में एकदम, कहते हैं ना थर्ड पार्टी का चक्कर कंफर्म है, और थर्ड पार्टी में भी ये बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। कहाँ को निकलूँ, कहाँ को जाऊँ, डिफ़िकल्टी इसके रास्ते में बहुत ही कन्फ्यूज़ हो गया है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है अपनी लाइफ में अभी भी, और जो भी डिसीजन ले भी रहा है ना उसमें भी इसको नुकसान हो रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे कुछ भी हो। कहीं इसने एक आध डिसीजन अपनी लाइफ में लिए जहाँ इसको नुकसान हो रहा है, इसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा, क्लूलेस है अभी ये इंसान, बिल्कुल क्लूलेस है, दो लोगों के बीच में बंट चुका है, ख़त्म हो चुका है। कहीं ना कहीं आपका पलड़ा उसमें ज़्यादा भारी है कि आपकी तरफ कोई लौटता हुआ मुझे दिख रहा है, बट यस थर्ड पार्टी ने इसको बहुत तरीके से कंट्रोल भी किया हुआ है और बहुत बुरी तरीके से अभी वहाँ पे ये फंसा हुआ है, इसको ये डिसीजन भी खुद से नहीं ले पा रहा है, इस स्थिति में ये है। बिल्कुल द वर्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ ये आता हुआ दिख रहा है और इसको सक्सेस भी मिलेगी। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि मैनिफेस्टेशन चल रही है, हार्डवर्क कर रहा है, अब आपके रिश्ते में ये थोड़ा बहुत क्या कहते हैं असर डालना चाह रहा है, हार्डवर्क करना चाह रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है, रिश्ते को बराबर तवज्जो देना चाह रहा है, जितनी आपकी तरफ से थी उतनी खुद से भी देना चाह रहा है। तो बिल्कुल ये अचीवमेंट और ये सक्सेस
का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड, मतलब कि इसको इसमें सफलता मिलेगी। आपका रिश्ता बिल्कुल एकदम ठीक होता हुआ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। धीरे धीरे ये चीज़ होंगी एंड वर्क इज़ बहुत जल्दी ये चीज़ें इसमें चेंजेस आपको दिखने लगेंगे कि ये शायद आपको अप्रोच करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, आपको मनाने की कोशिश करे। हो सकता है आपको किसी न किसी या तो अपने किसी दोस्त के थ्रू, आपके किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज भेजे कि मिलने बुला सकता है, मुलाकात कर सकता है। और अगर आप लोग मैरिड रिलेशनशिप में हो, आप दोनों अलग अलग रह रहे हो, तो आपको लेने आपके घर आ सकता है, या अपने किसी फैमिली मेम्बर को अपने आपको लेने आपको मनाने भेज सकता है पहले, या आपके किसी फैमिली मेम्बर से बात करके कह सकता है कि आपको अप्रोच करे और रिश्ते को ठीक करे। कहीं ना कहीं ये किसी न किसी की हेल्प लेके कुछ ना कुछ करके ये आपके पास लौट के ज़रूर आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यस, अभी जो एनर्जी करंट में चल रही है तो बहुत ज़्यादा नुकसान में है ये बिल्कुल। अगर मैं चीज़ों को समराइज़ करूँ तो आपका पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा नुकसान में है, 2 लोगों के बीच में फंसा हुआ है। इधर जाऊँ उधर जाऊँ से समझ में नहीं आ रहा, बस दिख भी रही हैं उसे चीज़ें, ऐसा नहीं कि दिख नहीं रही, दिख भी रहा है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है या मैं इसके साथ गलत फंस चुका हूँ, बट कहीं ना कहीं वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो कदम आगे बढ़ाना चाह रहा है, बट यस कोई ना कोई उसके कदम को फिर वापस खींच ले रहा है पीछे, तो उस वजह से वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहा। इस वजह से थोड़ा बहुत अभी वो मुझे भक्ति की तरफ मार्ग में जाता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है, ईश्वर की प्रार्थना में जाता हुआ दिख रहा है, भगवान की प्रार्थना कर रहा होगा, पूजा पाठ कर रहा होगा, स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं चला गया होगा, कहीं ना कहीं कदम बढ़ा रहा है धीरे धीरे आपकी तरफ और आता हुआ मुझे दिख रहा है। बट यस थोड़ा सा समय अभी लगेगा और चीज़ें ठीक होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बट यस थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सब्र और रखने की यहाँ पे मुझे ज़रूरत दिख रही है। ठीक है गाइस, तो फिर ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे डिसीजन अपनी लाइफ में लीजिए जिससे आपको और आपकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले, ताकत मिले, बूस्टअप मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, थैंक यू।